पॉकेट नोट सीरीज की इस 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। इसके नोट्स आपको रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आज हमें 10 मिनट में 2 जिले पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 5 रुपए में एक टेस्ट आपको मिल रहा है, 500 रुपए में 100 टेस्ट आपको मिल रहा है रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पर। जाके अभी ज्वाइन करें। रट्टा मार सीरीज भी जरूर देखें। 30-30 मिनट में आपकी पूरी 10 यूनिट का रिवीजन कराया जा रहा है। नोट्स भी फ्री रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल रहे हैं। और एमपीजी का रिवीजन रणनीति 51 बैच में शुरू हो चुका है, देख लीजिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ में जितना ज्यादा सॉलिड आपको याद रहेगा वही आपको काम आएगा। हो सकता है कि 1500 रुपए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा दे, आगे आपकी मर्जी। बात हमें 2 जिलों की करनी, जल्दी चलते हैं। झाबुआ में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसे खनिज फैक्ट को मैंने उठाया, खनिज से प्रश्न जरूर बनता है। रॉक फॉस्फेट। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसका निर्माण करने में किया जाता है, और झाबुआ की रॉक फॉस्फेट कहां पर जाती है जहां वो प्रोडक्ट बनता है। ये दोनों आपको मुझे कमेंट में बताना है। रॉक फॉस्फेट में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है झाबुआ का, डोलोमाइट में द्वितीय स्थान है। और आपको इन दोनों का क्या है, आपको नाम ध्यान रखना है। 3 खदानें बता रहा हूं मैग्नीज की, कजली, थांदला, रामपुरा। ये आपकी मैग्नीज की खदानें हैं, तो ध्यान रखना। रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट और मैग्नीज, 3 तो यहां प्रमुखता से आपके क्या है पाई जाते हैं, और खनिज से एक प्रश्न आपका बनता ही बनता है। ओडीओपी में केंद्र सरकार द्वारा यहां पर है टमाटर आधारित उद्योग। केंद्र सरकार ने, कंफ्यूज मत होना, केंद्र सरकार ने जो ओडीओपी दिया है वो टमाटर आधारित उद्योग है। लेकिन एमपी में यहां पर है कड़कनाथ मुर्गा, जिसको जीआई टैग भी दिया गया है। हम किस जिले की बात कर रहे हैं यहां पर? झाबुआ जिले की बात कर रहे हैं। अलीराजपुर की हम बात कहां करेंगे, नीचे करेंगे। यहां का एक औद्योगिक केंद्र है जिसका आपको नाम याद रखना है, वो है आपका मेघनगर औद्योगिक केंद्र। इस बात पर क्या है आपको ध्यान रखना है। झाबुआ में ही आपकी भीली गुड़िया शिल्प, अगर शिल्प की हम बात करें यहां पर, तो भीली गुड़िया शिल्प आपकी झाबुआ की प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान रखना है, आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है। और आदिवासी शोध संचार केंद्र, आदिवासी शोध संचार केंद्र भी आपका कहां पर है? झाबुआ में है। इस बात का क्या है आपको ध्यान रखना है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यानी किन जिलों में जनसंख्या आपकी ज्यादा बढ़ी है, उसमें डेफिनेटली जब इंदौर होगा तो आप बड़ी आसानी से लगा दोगे। इंदौर के साथ ऑप्शन होगा ग्वालियर, जबलपुर, तो कई बार हमारा बड़े जिलों की तरफ क्या है जाएगा ध्यान। लेकिन ध्यान रखना, इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, लेकिन सेकंड नंबर पे झाबुआ में हुई है, फिर भोपाल में हुई है। तीनों आपको याद रखना। यहां कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि झाबुआ का कई बार हम आइडिया नहीं लगा सकते कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यहां पे होगी। इंदौर, भोपाल में हुई है, उसके बाद पहले कहां हुई? झाबुआ, तो दूसरे नंबर पे झाबुआ है, आपको ध्यान रखना है। भीलों की गंगा माही नदी है, इसको हम आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। माही नदी कहां से निकलती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब कुछ जीआई टैग है स्पेशल यहां के, जो आपके ध्यान रखने चाहिए आपको। ये ध्यान रखिए, यहां पे जीआई टैग में नाम पोतमाला और गलशन माला, यह है हस्तशिल्प के अंतर्गत जीआई टैग है आपकी। आदिवासी गुड़िया झाबुआ की है। पिथौरा पेंटिंग आपकी कहां है? झाबुआ की है। और बोलनी ढक्कन वाली टोकरी, ये भील भिलार जनजाति की है और ये झाबुआ से संबंधित है। ये आपके कुछ जीआई टैग्स हैं जो आपको अलग से याद रखना है। हालांकि जीआई टैग का एक वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर इसी में आपने खनिज बता दिया, इसी में आपने जीआई टैग बता दिया, इसी में आपने ओडीओपी बता दिया, इसी में आपने जनसंख्या बता दी। आप मेरा मोटिव समझिए। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैं क्लास आपके लेके आ रहा हूं, मैं सिर्फ जिले के जो कॉमन फैक्ट आप लोगों को पता है कि मंदिर मस्जिद कहां पर है, कौन सा पर्यटन कहां पर है, उसमें जो चुनिंदा है वो तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार, चाहे वो खनिज हो चाहे वो नदी हो, वो प्रश्न मैं जरूर आपके यहां कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इसको इन जनरल डिस्ट्रिक्ट सीरीज आप ना समझे, इसमें मल्टीपल फैक्ट में एक साथ लेके आऊंगा। अब फैक्ट से तो मैं आपको जल्दी जल्दी ही पढ़ाऊंगा, यहां पर रिवीजन ही आपको करना हो, याद रखना है कौन कहां पर है, आपको ध्यान रखना है। भगोरिया हाट आपको पता है, मुख्यतः झाबुआ और अलीराजपुर में इसका आयोजन होता है। भगोरिया हाट का संबंध आपका भील जनजाति से, आपको ध्यान रखना। करंट का प्रश्न जो आपको ध्यान रखना है कि 2025 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भगोरिया हाट को राजकीय उत्सव घोषित किया गया है, और यह होली के 7 दिन पूर्व आपका क्या है आयोजन। तो देखिए करंट की भी जो अपडेट है वो भी मैं यहां पर आपको डालने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो सीरीज है पॉकेट मार सीरीज, ये आपके मिनिमम 10-10 मिनट की क्लासेस है। मिनिमम 20 से 25 प्रश्न जो आपके होंगे इस पॉकेट मार सीरीज के अंतर्गत आपके आपसे बन जाएंगे। जब यहां बन जाएंगे तो आप रिवीजन जो हम करा रहे हैं रणनीति 51 है उसमें तो क्या हो जाएगा आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या में कई जगहों पर आपका झाबुआ का नाम आता है,
तो यहां पर मैं आपको जनसंख्या के कुछ फैक्ट बता रहा हूं, सुनिए। सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातीय जनसंख्या, अनुसूचित जनजातीय, जनजाति, जाति ने अनुसूचित जाति ने जनजातीय जनसंख्या, मैंने पिछली वीडियो बताया कि धार में सर्वाधिक है, बड़वानी में सेकंड नंबर पे है, झाबुआ में तीसरे नंबर पे है। लेकिन यहीं पर जब परसेंटेज वाइज आपका आता है तो आपको ध्यान देना है कि परसेंटेज वाइज जो जनसंख्या आपकी है वो कहां पर है, अलीराजपुर में है। ये अंतर समझना, अलीराजपुर में है, फिर झाबुआ में सेकंड नंबर पे, बड़वानी में थर्ड नंबर पे। अब यहीं जब आप इनको याद करोगे, जनसंख्या किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उसी जनसंख्या को परसेंटेज में लेके आओगे, आंकड़ा पूरा बदल। यहां धार, बड़वानी, झाबुआ है, या अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, इस बात का आपको ध्यान रखना। इसी से जुड़ा हुआ फैक्ट है न्यूनतम एससी शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या। अगर हम इसकी बात करें यहां पर, तो झाबुआ, फिर अलीराजपुर, फिर आपका क्या आता है, डिंडोरी आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम एससी परसेंटेज में आप अगर देखेंगे, झाबुआ, अलीराजपुर आता है, लेकिन तीसरे नंबर पर डिंडोरी की जगह पे आपका क्या आ जाता है, मंडला आ जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और न्यूनतम साक्षरता में अगर बात करें तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी तीनों आता है। अब देखिए, झाबुआ जहां जहां जनसंख्या में आ रहा है, या अलीराजपुर जहां जहां जनसंख्या में आ रहा है, वो फैक्ट मैंने आपको क्या है यहां पर बता दिया है। इस बात का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। यही छोटे फैक्ट है जहां पर आपसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। अब अलीराजपुर की चर्चा कर ले, दो जिले हमें कवर करने थे, छोटा सा है। 17 मई 2008 को अलीराजपुर का गठन हुआ था, झाबुआ से अलग होने के बाद में। ओडीओपी केंद्र का सीताफल आधारित उद्योग है, लेकिन ओडीओपी एमपी का जो है वो आपका क्या है, महुआ। क्या है आपका, महुआ है, आपको ध्यान रखना है। यह मध्य प्रदेश ही नहीं, अलीराजपुर भारत का न्यूनतम साक्षर जिला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहीं फ्लोराइड युक्त जल की अगर समस्या है, अब देखिए, अभी भगीरथपुरा में एक कांड हुआ, जल के कारण कई लोगों की मौत हुई। हो सकता है फैक्ट आपसे पूछा जाए कि फ्लोराइड युक्त जल की समस्या सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो आपकी कहां पर है, अलीराजपुर में। आप देख रहे हैं करंट ऐसा डेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल डिस्ट्रिक्ट सीरीज मेरी नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने 4 जिले आपके पहले बना दिए हैं, अगले जिले में तभी बनाऊंगा जब आप मुझे कमेंट में लिख के बोलेंगे कि हाँ सर ये सीरीज आप कंटिन्यू कीजिए, तो मैं पूरे जिले बनाऊंगा, अदरवाइज मैं मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि छांटने में समय लग जाता है। तो हर किताब में आपका, लेकिन क्या देना है क्या नहीं, उसमें समय आपका लग जाता है। जोबट पंजादरी, एक पंजादरी है जो आपकी जोबट की, वो प्रसिद्ध है। और जोबट में ही आपकी क्या है, हथनी नदी के ऊपर जोबट परियोजना है। तो जोबट परियोजना किसके ऊपर है, हथनी नदी के ऊपर है, आपको ध्यान रखना है। महानायक चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 1906 में आपका भाभरा में हुआ था। भाभरा का नाम बदल के आपका चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है आपका। यहीं पर आपकी जोबट परियोजना है जिसका नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नूरजहां आम आपका कहां का प्रसिद्ध है, अलीराजपुर का है, ठीक है। कट्ठीवाड़ी भी कहां की प्रसिद्ध है, आपकी अलीराजपुर की प्रसिद्ध है, कट्ठीवाड़ी का नूरजहां आम है आपका। आदिवासी खेल विद्यालय, आदिवासी शोध संस्थान का शोध संचार केंद्र कहां पर है, मैंने बताया है, वो आप ध्यान रखना। लेकिन आदिवासी क्या है आपका, खेल विद्यालय यहां पर है। काजल रानी मंदिर आपका अलीराजपुर में है, लेकिन काजल रानी गुफा अलीराजपुर में नहीं है। तो काजल रानी गुफा कहां पर है आप मुझे बताइएगा, काजल रानी मंदिर आपका कहां पर है, अलीराजपुर में है, आपको यह ध्यान रखना है। झाबुआ और अलीराजपुर दोनों मध्य भारत में ब्रिटिश राज की भोपावर एजेंसी का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे, भोपावर एजेंसी का आपका हिस्सा थे। पिथौरा चित्रकारी से पद्मश्री जो भूरीबाई हैं, वो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर, तो झाबुआ की ही थी। पिथौरा जो आपकी चित्रकारी है उससे प्रसिद्ध थी आपकी, और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की क्या है, आपकी ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन ये पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपके कौन है, पंकज त्रिपाठी हैं। इस तरीके से 2 जिले आपके लगभग 10 मिनट में खत्म हुए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एपी हो, चाहे एचएमए हो, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, उसके लिए हमारा स्पेशल आप ऑफिसर्स बैच आपका दिया गया है हमारा 999 में। ये सारी क्लासेस प्लस एमपी का डिटेल्ड रिवीजन रणनीति 51 बैच में है आपका। टेस्ट सीरीज 5 रुपए में एक टेस्ट आपको पड़ेगा, 500 में 100 टेस्ट आपको मिलेंगे, ये भी है। और ऑफिसर बैच आपका मात्र 999 में है। सब कुछ एमपीपीएससी का आपको यहां मिल रहा है। फैक्ट इसी तरीके के मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ज्वाइन करें, आगे बढ़े और सफल हो, आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।